দাদা জয়গুরু, আওয়াজ ঠিক আছে? This call is now being recorded. ঠিক আছে, আওয়াজ ঠিক আছে। সুজিত, ভালো হলো টেস্টিং করে নিলে। আচ্ছা, তো বন্ধ করো यार। बार बार करो बेनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे। जन्म जन्म रहे भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगद खेदा। जगत जीव भर मत फिरे शाम का तो प्रार्थना चारों चाहिए। खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे शाम का चाहिए, सब शाम का मन प्रार्थना की चाहिए। घानी। भाग जगा मेरा आदि का मिले सदगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मही भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है अहो अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मही महिमा सुनाई, विरय अनुराग जगाय के घर पहुँचो भाई। साधु संग कर सार रस मैंने पियाय घाई, प्रेम लगाओ गुरु चरण में मन संथ नवाई। तड़प उठी बेकल रहु कस पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित लहु गाय मन थिर थाई। सुरत चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर बासा। ये हासा मेरे मन वसे रहे चित उदासा, विनय सुनो कृपा करो दिज चरण निवासा। तुम बिना कही समरथ नहीं जैसे मांगो दाना, प्रेम धार बरखा करो फल अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, सुखर करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी। तुम बिन कही समरथ नहीं जैसे मांगो दाना, प्रेम धार बरखा करो फल अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, सुखर करूं गावत रहो नित राधा स्वामी। सुखर करो गावत रहो नित राधा स्वामी। बार बार करूं जोड़कार शोभिनाय करूं पुकार, साधु संग मोहि देवनि तो परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समर्थ पुरुषो आधे अनाधे अपार, राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा धार। बार बार बोले जाओ तन मन वारु चरण पर, क्या मुखले मैं गाओ मैं हर करे जश कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरन धनी, नीत करो तुम सेवा अचल भक्ति मही देव प्रभु। दीनय धीनय नाथ हाथ गहा तुम आन कर, अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हारो मैं, प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अप में पड़ा। राधा स्वामी गुरु समर्थ तुम बिन और न दूसरा, अब करो दया पर तकस तुम द्वारे तिबिलन क्यों। दया करो मेरे साया देओ प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं सब उत्पात। दया करो मेरे साया देओ प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात।
बार बार करूं जोड़कर सभिनय करूं पुकार साधु संग मय देवनि तो परम गुरु दातार साधु संग मय देवनि तो परम पिता दातार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्यक्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्तं न गुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री मन्नाथो श्री जगन्नाथो मद्गुरो श्री जगद्गुरो मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुराधीनाधीश्च गुरु परं दैवतं गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्धिं दन्नातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वां नमामि सद्गुरु त्वां नमामि सद्गुरु त्वां नमामि। 2 মিনিট নাম দেন। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রী হস্তলিখিত সত্যানুসরণ পাঠ। দুঃখ একরকম ভাব, সুখ একরকম ভাব। অভাবের বা চাওয়ার ভাবটাই দুঃখ। তুমি জগতে হাজার করে দুঃখ নষ্ট করতে পারবে না যতক্ষণ তুমি হৃদয় থেকে ওই অভাবের ভাবটা কেড়ে না নিচ্ছ, আর ধর্মই তা করতে পারে। পাটিল দা, आर.एन. पाटिल दा, भगवत पाटिल दा, भगवत पाटिल दा। जय गुरु जय गुरु। हाँ, आप पढ़ेंगे?
दुख एक रकम भाव, सुख भी एक रकम भाव। জয়গুরু পেজ নাম্বার বলুন। हाँ 10-11 এরকম হবে। 10 খুঁজে পাচ্ছে না। 10-11 पेज में होगा। मैं मिला क्या पाटिल? नहीं। हाँ, मैं पढ़ता हूँ। पढ़ी। हाँ, दुःख हा एक प्रकारचा भाव आहे, सुख देखील एक प्रकारचा भाव आहे। अभावांचा किंवा इच्छेचा विचार म्हणजेच दुःख होय। तुम्ही 1000 प्रयत्न करून देखील जगाचे दुःख नष्ट करू शकणार नाही, जोपर्यंत तुम्ही तुमच्या हृदयातून अभावाचा भावच नाहीसा करत नाही आणि धर्मच ते करत शकतो। अमित आवाज बराबर नहीं आ रहा है। आवाज आता। अमित मुखर्जी, हेलो, आवाज नहीं आ रहा है। आवाज हाँ हेलो, आवाज नहीं आ रहा है। आवाज सुनने को नहीं आ रहा है। हाँ हेलो, अमित मुखर्जी ना पहले सुनने को नहीं आ रहा है। एक मिनट, अमित मुखर्जी। हेलो, हाँ अमित पढ़ो। হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি ওই নেটটা একটু কেটে গেছিল। পড়বো জেঠু? अमित पढ़ो। পড়বো? हाँ पढ़ो। ठाकुर हस्तलिखित तत्वानुसरण हिंदी पाठ। दुख भी एक प्रकार का भाव है, सुख भी एक प्रकार का भाव है। अभाव का या चाह का भाव ही है दुख। तुम दुनिया के लिए 1000 करे भी दुख को दूर नहीं कर सकते जब तक तुम हृदय से उस अभाव के भाव को निकाल नहीं लेते, और धर्म ही है उसे कर सकता है। जय गुरु। सुजीत। An extract from Satyanusaran by Love Lord Sri Sri Thakur Anukul Chandra. Be not the cause of another's grief, none will be the cause of your grief. Misery and happiness are both modes of mind. To lack the thoughts and deeds befitting the desire is misery. You may serve the world in 1,000 ways, but you cannot destroy its misery until the sense of inadequacy be removed from the heart. Dharma alone can do that. জয় গুরু, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ সুজিত? आगे दादा, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। अच्छा, जय गुरु। आज हम इस शुभ अवसर पर परम पवित्र भाद्र महीना का ये भव्य सत्संग आज शुरू हो रहा है। हम लोगों का सभी प्रयास से इस साल जो ऑनलाइन सत्संग
हम करने की कोशिश में जो पूरा बहुत सारे एरिया एक साथ सेंट्रल लाइन में हम इकट्ठा हो पाया, ये उनकी कृपा है, आप सबका सहकार्य है। और इस आज का इस छंद अधिवेशन में सबका स्वागत है। आज का ये सत्संग वैसे अमरनाथ उल्लासनगर का तरफ से तो है ही, और हमारे कुछ माँ और दादा जो कि मैं नाम पढ़ रहा हूँ उनके तरफ से भी है। असीमा दास कल्याण वेस्ट, अरुण बसोई दिवा ईस्ट, बच्चूराम दास भांडुप, पंकज मिश्र कल्याण, समरेश चंगदर थाने, इन लोगों का तरफ से भी ये आज का सत्संग है। और मैं परमपिता के पास उन लोगों का पारिवारिक मंगल के लिए प्रार्थना करता हूं। अभी इस सत्संग के शुरुआत में हम भजन पेश करने के लिए श्रीमती नंदी सुकृति नंदी माँ को रिक्वेस्ट करता हूँ। सुकृति नंदी माँ, सुकृति नंदी माँ আপনি জয়েন করেছেন তো আনমিউট করুন আর ভজন পেশ করুন। সুকৃতি নন্দী মা। হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ, আপনি হ্যালো শুরু করুন, শোনা যাচ্ছে। হ্যালো, হ্যাঁ আপনি শুরু हाँ माँ, आपका आवाज आ रहा है, आप शुरू कर सकते हैं माँ। শুনতে পাচ্ছেন আমার आवाज आ আওয়াজ? रहा है। আচ্ছা, हाँ आवाज आ रहा है, आपका आवाज आ रहा है। सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ, सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ, उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, काल करे ना घात मेरे मालिक जगत के नाथ, सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ, संगी न साथी मीत न कोई, सगने आए बंधु भाई, संगी न साथी मीत न कोई, सगने आए बंधु भाई, तो अभी शरण आओ, तो अभी सुकृति माँ, आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप वीडियो बंद कर दीजिए तो आवाज आएगा थोड़ा। सुकृति माँ, आप वीडियो बंद कर दीजिए। तो अभी शरण आओ,
सुनो जगत के नाथ, सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाथ। धन संपद सब काम बनाए, माया बंधन छिन मेरे। सुकृति माँ हो सके तो आप वीडियो बंद कर दीजिए। सुकृति माँ। जय गुरु। जय गुरु, वो डिस्कनेक्ट हो गए। जय गुरु। वो डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ, ओके, उनका नेटवर्क खराब था। अभी कुछ गड़बड़ के लिए प्रॉब्लम आई। अभी उन्होंने जो कोशिश की अच्छा की। और अभी जो है हम सुजीत बर्मन भाई को आह्वान करता हूं कि उनका अभी आलोचना है, 10 मिनट समय है उनके पास। सब्जेक्ट है इष्टवृत्ति। सुजीत बर्मन। जय गुरु दादा, आवाज ठीक আছে? जय गुरु। हाँ, शुरू करो। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी दादा माए, ऋतिक दादा, पंजाधारी कर्मी सभी को मेरा हृदय भरा जय गुरु। दादा आदेश दिए हैं ठाकुर जी के बारे में आलोचना करने के लिए। जैसा आप सभी को पता है, मैं ज़्यादा आलोचना करता नहीं हूँ, बट फिर भी कोशिश करूँगा। अगर कुछ गलती हो गई तो मैं क्षमा चाहता हूँ सभी से। टॉपिक मुझे एक्चुअली दिया गया था इष्टवृद्धि के ऊपर। ठाकुर जी ने हमें जो पंच नीति दिया है उसमें से एक है इष्टवृद्धि। अब प्रश्न ये आता है कि इष्टवृद्धि करने से क्या होता है। अगर हम जो नॉन सत्संगी है, जो गुरु भाई नहीं है हमारे, जो दीक्षित नहीं है, उनके मन में एक सवाल जरूर पैदा होता है कि इष्टविधि करने से क्या होता है, ऐसा क्या चीज है ये जो थोड़ा सबसे अलग है और ये करने का एडवांटेज क्या है। तो इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा फ्लिप करें कि इष्टविधि करने से क्या नहीं होता है, अगर इस चीज के ऊपर हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे तो शायद समझने में थोड़ा सा और आसान होगा हमारे लिए। सबसे पहली बात, इष्टवृद्धि जो शब्द है इसका जो अर्थ अगर हम देखें, इष्ट और भृति, इष्ट का मतलब ही है मंगल और भृति का मतलब है भरण करना। तो इसका अर्थ यह हुआ कि मंगल को भरण करना। इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जो मंगल नहीं चाहता हो, खुद का मंगल नहीं चाहता हो। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो खुद का मंगल, खुद का भला नहीं चाहता हो। इंसान बोल लीजिए, पशु पक्षी, जो भी, सब लोग बचना चाहते हैं, सब लोग बढ़ना चाहते हैं। सबके अंदर एक चाह है कि मेरा मंगल हो, मेरा अच्छा हो, मेरा कभी बुरा नहीं हो, मेरा दूरदर्शी नहीं हो। ऐसा कोई भी अस्तित्व नहीं है जो चाहता है कि उसका मंगल ना हो। तो मंगल ये चीज बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, बढ़ने और बचने और बढ़ने के लिए बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि बचना बढ़ना तो ऐसे भी कोई भी कर सकता है, लेकिन अच्छी तरीके से बचना और बढ़ना सब लोग चाहते हैं। तो इष्टविधि क्यों करें? ठाकुर जी का एक वाणी में रखना चाहता हूं आपके सामने। ठाकुर जी कहते हैं, যোগ্য মানে বুঝলি কি তুই, আদর্শে বা যত্নয় পালা, আর্য ছেলে নিত্য নীতি, पंचयज्ञे जीवन ढला। इस चीज का अर्थ मैं एकदम
शॉर्टली मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठाकुर जी ने यहाँ पे जो इष्ट विधि जो चीज है, ये जो चीज है, उसको किस चीज से कंपेयर किया है, किस चीज के बराबर माना है? पंचयज्ञ जीवन ढोला। इसका मतलब ये है कि हमारा जो जीवन है वो इस पंच महायज्ञ में ढला हुआ है। पंच महायज्ञ बोलने से ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ, ये पंच महायज्ञ है। ये आर्य समाज जब थे, एंशंट, जब हम कह सकते हैं कि एंशंट इंडिया या एंशंट भारत जो भी है, एंशंट कल्चर जो है, एंशंट इन द सेंस युगों युगों से, आर्य समाज से, जब आर्य था तब से ये चले आ रहा है पंच महायज्ञ। तो पंच महायज्ञ का इंपॉर्टेंस जो है, इष्ट विधि का इंपॉर्टेंस भी ठाकुर जी ने वही कहा है। ठाकुर जी ने हमें इतनी सिंप्लिसिटी से इस पंच महायज्ञ को हमारे जीवन में उतार दिया है। ठाकुर जी ने देखा है जो आर्य समाज में जो प्रैक्टिसेस थे हमारे, जब इंडिया को या फिर इंडिया का जो टेरिटरी था उसको हम गोल्डन एज, गोल्डन पीरियड, जैसा सत्य युग, द्वापर युग, उस जमाने के समय जैसा चलता था, उस समय का चीज है ये पंच महायज्ञ। तो वो उस टाइम के प्रैक्टिसेस आज के जो कलयुग है इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है। इंसान तो इस चीज को भूल ही चुका है। तो ठाकुर जी ने एकदम सरल भाव से कैसे इस चीज को वापस हम अपने जीवन में ला सके, उस चीज पे फोकस किया है। उसी चीज को वापस, कलयुग का एंड, जैसा हमें सबको पता है, कलयुग का एंड इज मतलब वेलकमिंग सतयुग। तो वो सतयुग का बिगनिंग है। जैसा जैसा कली खत्म होगा वैसे वैसे वापस सतयुग आएगा। तो ठाकुर जी का वही मोटिव है, और हम वही राह पे चल रहे हैं। तो इष्ट विधि करने से क्या होता है? इष्ट विधि करने से जो पुरुष आकार है और जो देव आकार है, इस चीज का मिलन होता है। पुरुष आकार जो आत्मा हम कहते हैं, और वो है परमात्मा। हम सभी को एक दिन उस परमात्मा में विलीन होना है। तो अगर हम हमारे साथ अच्छे चीजें, अच्छे कर्म ले चले, तो उस शुद्ध पवित्र परमात्मा को हम अच्छे से जोड़ पाएंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आत्मा परमात्मा का ही कण है। तो इष्ट विधि करने से इंसान का सामर्थ्य योग बढ़ता है, इंसान का कैपेबिलिटी बढ़ता है। ठाकुर जी कहते हैं, यजन यजन इष्ट विधि करने से काटे महाभीति। इष्ट विधि जो चीज है, ये एक सुदर्शन चक्र के अंदर हम आ जाते हैं। एक प्रोटेक्टिव शील्ड जैसा हमारे अंदर आ जाता है। एक घटना मैं शेयर करना चाहूंगा। ठाकुर जी के पास एक माँ आई। उन्होंने कहा ठाकुर जी को, ये मैंने अपने बेटे का कुंडली जो होता है वो दिखाया है। तो जो एस्ट्रोलॉजर है उन्होंने बोला है कि कुछ ही सालों में इसका मृत्यु योग है, ये नहीं बचेगा। कुछ ही सालों में, मतलब 2-3 सालों में इसका मृत्यु योग है। तो अब मैं क्या करूं इस चीज को टालने के लिए? तो ठाकुर जी ने एकदम सिंपली इसका आंसर दिया। ठाकुर जी ने कहा कि उसे इष्ट विधि करने बोलो, ठीक से इष्ट विधि करने बोलो, और नाम ध्यान बढ़ाने बोलो, नाम ध्यान करने बोलो। तो वो माँ चली गई। ऐसे ही कुछ समय बाद या कुछ टाइम के बाद, ये एक दूसरी घटना है। ठाकुर जी के पास दोबारा दूसरी एक कोई माँ आती है, बहुत रोते रोते, बहुत रोने के हालत में आती है, और ठाकुर जी से कहती है कि ठाकुर जी, मेरा जो बेटा है वो, उसका एक्सीडेंट हो चुका है और वो अब नहीं रहा, वो मर चुका है, अब वो नहीं रहा। और रो रही है बहुत जोर जोर से। तो ठाकुर जी ने उन माँ से पूछा, क्या वो इष्ट विधि करता था? तो उन्होंने बोला, जब दीक्षा उसने लिया था शुरुआत में करता था, लेकिन बाद में इष्ट विधि नाम ध्यान वो ठीक ठाक नहीं करता था। तो ये सुन के ठाकुर जी भी इतना रोने लगे, ठाकुर जी भी माँ से ज्यादा रोने लगे, फूट फूट के रोने लगे। तो ये चीज देख के
वो माँ एकदम शॉक हो गई कि मैंने ऐसा क्या कर दिया या ऐसा क्या कह दिया जो ठाकुर जी जो स्वयं परमात्मा है वो खुद रोने लगे मेरे वाणी से, ऐसा मैंने क्या कह दिया। अब लोग क्या कहेंगे कि मेरे वजह से ठाकुर जी रो रहे हैं। तो उन्होंने पूछा ठाकुर जी को कि दादा ठाकुर जी आप क्यों रो रहे हैं। तो ठाकुर जी ने इस चीज का जवाब दिया कि जब मैं तुम लोग से कहता हूँ कि इष्ट विधि करो ठीक ठाक, नाम ध्यान करो ठीक ठाक, जब तुम लोग नहीं सुनते और तुम्हारा ये दशा होता है, इस दुख को मैं कहाँ रखूं, इससे ज्यादा दुख और मेरे लिए क्या हो सकता है। तो इस प्रकार से ठाकुर जी को तकलीफ होता है कि कोई अगर इष्ट विधि ना रखे या ठीक ठाक उसका पालन ना करे। एक और कहानी मुझे याद आ रहा है, मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक बार एक ऐसे ही गुरु भाई फैमिली था, तो वहाँ पे कुछ लोग आके उनको नॉक किया उनके घर पे और कहा कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो चुका है और आप फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा और फौरन पैसे लेके तुरंत एकदम हॉस्पिटल में पहुंच जाइए, वो नहीं तो ज़्यादा देर बच नहीं पाएगा ऑपरेशन नहीं होने से, तो तुरंत एकदम ऑपरेशन करना पड़ेगा, पैसे लेके जल्दी आ जाइए। तो ये जो उस घर के जो पिता थे उन्होंने ये बात सुना, उन्होंने डोर ओपन किया तो उन्होंने सुना, और जो माँ थी वो अंदर ठाकुर आसन को प्रणाम कर रही थी, ठाकुर को प्रणाम कर रही थी। उतने में ही उन्होंने बोला, ये सुनती हो, ये लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, वो बहुत सीरियस कंडीशन में है, जाना पड़ेगा। तो वो माँ ने इस बात को सुना और उनको जवाब दिया, ये संभव ही नहीं हो सकता, ये सरासर झूठ है, मेरा बेटा आज सुबह इष्ट विधि करके गया, उसको कुछ नहीं हो सकता, उसको कुछ नहीं होगा। ये बोल के उन्होंने ज़्यादा कुछ सीरियस स्टेप नहीं लिया, वो नाम ध्यान करने बैठ गए। कुछ ही टाइम में उनका जो बेटा है वो आता है घर पे, थोड़ा सा खरोच लगा था उसको सिर्फ, लेकिन एकदम सही सलामत हालत में वो पहुंच जाता है घर पे। तो यही चीज़ जो बोलने लायक है कि विश्वास, हम इष्ट विधि भी करते हैं तो हमारे अंदर वो अटूट विश्वास होना चाहिए कि ठाकुर जी हमेशा हमारे साथ है। एक बार पूजन्य बड़ो बौदी इस चीज को बोल रहे थे देवघर में, मैंने सुना था। पूजन्य बड़ो बौदी एक जन को पूछ रहे थे, "ये तू इष्ट विधि करता है क्या?" 2 मिनट आपके पास है। जी जी दादा, जी कंक्लूड करता हूँ, जी दादा ये बोल के कंक्लूड करता हूँ। इष्ट विधि तू ठीक ठाक करता है, कैसा करता है? तो उन्होंने बोला, जी करता हूँ, सुबह उठता हूँ, हाथ मुंह धोता हूँ और इष्ट विधि करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अब जैसा तू मेरे सामने बैठा है और मेरे लिए कुछ लाया है, तो तू किस भाव से, कितने विनम्र भाव से मेरे लिए लेके आता है मेरे सामने और मुझे देता है कि ये लीजिए माँ, मैं आपके लिए छोटा सा उपहार लाया हूँ, आप इसको ग्रहण कीजिए। कितना मतलब इनोसेंटली, कितना पोलाइटली हम लोग, कितना हम्बली बोलते हैं उनको जब हम ठाकुर बाड़ी जाते हैं, उनके लिए अगर कुछ लेके जाते हैं तो कितना पोलाइटली, कितना वो जो स्माइल होता है हमारे फेस पे, वो जो एक पोलाइटनेस होता है, वो एक इनोसेंस जो होता है, उस भाव से हमें इष्ट विधि रोज रखना चाहिए। ये उन्होंने कहा था तभी कि उस भाव से अगर तुम इष्ट विधि रखोगे तो ठाकुर जी ग्रहण करेंगे। और भी दादा लोग हैं अभी, वो बोलेंगे, मुझे तो इतना कुछ बोलने का आदत है नहीं, अगर कुछ गलती हो गया, भूल हो गया तो मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ। परमपिता के रातुल चरणों में सभी का मंगल प्रार्थना करते हुए मैं अपना 2 शब्द यहीं विराम करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। सुजीत, बहुत अच्छा आपने बोला है। आप बोला बोलने का आदत नहीं है, मगर फिर भी आपका हिसाब से आप जो बहुत अच्छी बात किए हैं, और ऐसा आप आगे बढ़ते रहिए। अभी हम आगे बढ़ते हुए कि कीर्तन के लिए हम आह्वान करता हूँ देवांगना चटर्जी। देवांगना चटर्जी। देवांगना चटर्जी। गुरु। हाँ, हाँ। कौन
হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, শুরু করুন। ও আচ্ছা ঠিক আছে। तुझा काय माझा काय मन तोसे काय जगामध्ये तुझ्या माझ्या हाय रे काय तुझा काय माझा इष्ट करा
जय गुरु। बहुत अच्छा आपने गाया, बहुत सुंदर। अभी हम नेक्स्ट आलोचना की तरफ आएंगे। हम अभी आह्वान करता हूं भगवत पाटिल दा को। उनके 15 मिनट समय, उनका विषय जो है योजन। श्री भगवत पाटिल। हाँ, आवाज आ रहा है? हाँ, आ रहा है। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी बर्मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाल श्री श्री बर्दा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान आचार्य श्री दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी ऋतुवृंद और कर्मी लोग, माताओं और भगिनियों, सभी को मेरा आंतरिक जय गुरु। आज ये ऑनलाइन सत्संग भाद्रपद महीने का पहला ही दिन है, तो ऑनलाइन सत्संग में हो रहा है। ये लॉकडाउन के समय भी जैसा हर साल हर जगह पर सत्संग होता था, इस जगह ऑनलाइन के ऊपर सभी एरिया का लोग एक मिलके सत्संग कर रहा है। इसी में सभी को आनंद भी आ रहा है, सभी को सत्संग करने का योगदान भी मिल रहा है। तो इस अवसर पर मुझे दासदा ने यजन के ऊपर आलोचना करने के लिए कहा है। यजन बोलेगा तो बाहर का लोगों को इस शब्द का कुछ अर्थ मालूम नहीं, लेकिन जो सत्संगी है, जो दीक्षित है, उन लोगों को यजन का अर्थ मालूम है। बोलेगा तो ठाकुर जी जब आदमी दीक्षा लेता है तभी दीक्षा के समय तीन शब्द जरूर याद आता है। एक यजन, दूसरा याजन और तीसरा ईश्वरी। इसका मतलब ऐसा है कि आप सभी ने देखा होगा कि 3 पाव वाला जो टेबल रहता है वो पूर्वी गांव में कैंडल रखने के लिए वो यूज आता था। अभी भी ठाकुर जी का सामने जो दिया गया रखा है उसके लिए वो यूज किया जाता है। तो इसका मतलब है कि वो 3 पाव में से एक भी पाव अगर बराबर नहीं रहेगा तो वो टेबल कभी भी सीधा नहीं रह सकता है, वो उलट जाता है, पलट जाता है। उसको स्थिर रहने के लिए तीनों भी पाव अच्छी तरह से रहना चाहिए। इसी तरह अपन दीक्षा लेने के बाद ठाकुर जी ने ये बेसिक चीज दिया है, यजन, याजन, इष्टवती। ये 3 स्तंभ है। 3 स्तंभ में से एक भी स्तंभ अगर गर्भ में हो जाएगा तो ये दीक्षा ठीक तरीके से नहीं चल सकता है, दीक्षा का कोई वैल्यू ठीक नहीं हो सकता है। ठाकुर जी ने यजन का अर्थ दिया है। ठाकुर जी बोलते हैं यजन का अर्थ है इष्ट प्रांता सहित काय मनोवाक्य से बचने बढ़ने की रीति नीतियों को यथो परिचालित करके अपने को उन्नत चलन में जीवन को नियंत्रित करना, यही है यजन। तो यजन का अर्थ ठाकुर जी वो बोलते हैं कि इष्ट प्रांता सहित काय मनोवाक्य से जो रीति नीति दिया है यजन का। ये रीति नीति क्या है यजन का? तो पहला है नाम ध्यान। चक्र फोटो के ऊपर नाम ध्यान करना चाहिए आदमी ने। और नाम ध्यान ठाकुर जी बोलते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने बोला कि कम से कम आधा घंटा पौना घंटा यानी 45 मिनट तो कम से कम नाम ध्यान होना चाहिए। दूसरी स्थिति है कि ये नाम ध्यान, सवेरे नाम ध्यान होने के बाद में ठाकुर जी बोले हैं कि आपको थानकुनी पत्ता खाना है। थानकुनी पत्ता खाना है, ये इसका ये यजन का एक बहुत अच्छा एक हिस्सा है। ठाकुर जी बोलते ये दफे जब अपने सिपाहीदा सत्संग जो हुआ था रवि, वो समय में सभी लोगों को बोलते थे कि हर का घर में ये थानकुनी पत्ता लगाओ, थानकुनी पत्ता खाना चाहिए। क्योंकि ठाकुर जी ने ये दिया है, ये जो ये नीति दिया है वो नीति के अंदर में यही आता है, ये यजन में आता है। और तीसरा बात है सवासन भी करना चाहिए। इसका फायदा क्या है? तो उसका फायदा जैसा नाम ध्यान करने से आदमी
आवाज आ रहा है? हेलो हेलो। और आवाज आ रहा है दादा, आवाज आ रहा है। तो ये तीन चीज दिया है यजन का। दूसरा बात है शवासन करने के लिए ठाकुर जी बोले हैं। शवासन से क्या होता है, जब ये तीनों बात होएगा तभी आपका यजन ठीक होगा। शवासन से आदमी का जो थकान है वो आदमी का चला जाता है। और दूसरा बात है कि जैसा आप आध्यात्म चक्र पर ध्यान करता है, ऐसे ही शवासन के अंदर में ठाकुर जी बोलते हैं कि माथे का पीछे का भाग का एक ऊपर ध्यान करना चाहिए 5 मिनट। तो उससे क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन होता है, आदमी का समझ भी बढ़ जाता है। और दूसरी बात है इससे थकान आता नहीं है। आदमी कितना भी दौड़ धूप करेगा, कितना भी कष्ट दुख सहन करेगा, तो उसके अंदर में आदमी को थकान महसूस नहीं होता है। ये लेकिन जब भी आप लोग उसका अनुभव लेंगे तभी है, खाली ये बात बोलने का नहीं। ठाकुर जी का जो भी चीज है वो उन्होंने खुद प्रैक्टिकल करके ही ये सब दिया है। तो ये जब तक इस तरीके से अपन नाम ध्यान, थानकुनी पत्ता, शवासन, ये जब तक आप ठीक नहीं करेंगे तब तक आपका याजन ठीक तरीके से नहीं होता है। याजन का अंदर में खाली ये 3 चीज नहीं है। तो याजन का अंदर में है कि आपको ठाकुर जी के बारे में किताब पढ़ना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, सत्संग अटेंड करना चाहिए। तो उसके वजह से अपने अंदर में जो भी कमियां हैं, जो भी अपने का जो डिफिकल्टी है, कोई आदमी सत्संग में बात करता है उसका अंदर भी अपना जो प्रॉब्लम रहता है उसका आदमी को सॉल्व मिल जाता है। तो इसी तरह से कि नाम ध्यान जरूर दोनों टाइम करना ही चाहिए। नाम ध्यान का भी ठाकुर जी बोले है कि क्या होता है, जब भी आप नाम ध्यान करते हैं, ठाकुर जी बोले कि ये नाम ध्यान का भी समय दिया है ठाकुर जी ने। ठाकुर जी बोलते उषाय निशाय मंत्र साधना करना चाहिए। तो उषाय निशाय मंत्र साधना करने से क्या होता है कि जब आज्ञा चक्र के बीच के अंदर एक ग्लैंड रहता है, उसको बोलते हैं पिनेल ग्लैंड करके रहता है, उसके ऊपर जब अपन ध्यान करेगा, उसके ऊपर ये नाम का आघात होएगा तो वो प्रज्वलित होता है, उसका अंदर में एक क्षरण पैदा होता है। तो ठाकुर जी बोलते हैं कि लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो रहता है 30-40 बरस के तभी तक वो ग्लैंड अच्छी तरह से कार्य करती है, नहीं उसका बाद में उसका कार्य समाप्त हो जाए। इसलिए ठाकुर जी हमेशा बोलते थे कि लोगों का कभी भी दीक्षा बच्चे लोगों का कम उम्र में होना चाहिए, कम से कम। तो ठाकुर जी बोलते हैं कि कम उम्र से आप लोग ध्यान करता रहेंगे तो आपका अंदर का जो यहाँ का जो पॉइंट है वो एक्टिवेट होता रहता है। और इसके लिए क्या होता है कि आदमी का बुढ़ापा बहुत आगे ढकला जाता है। इसका मतलब है कि आपकी लॉन्गिविटी आदमी का बढ़ता है ये करने से। तो ठाकुर जी ने इसके ऊपर भी बहुत जोर दिया है ये करने के लिए। तो सभी लोग अगर इस तरीके से करेंगे, नाम ध्यान करेंगे, तो देखो जो सत्संगी लोग हैं, जो पुराना लोग हैं, जो एजेड लोग हैं, वो ठीक से जो नाम ध्यान करता है उसका चेहरे पर आपको एक ग्लोनेस आएगा, एक बहुत अच्छा छवि उसका दिखता है। और दूसरा बात है उसका लॉन्गिविटी यानी उसका आयु बढ़ता है। तो ये नाम ध्यान करने से आदमी का आयु बढ़ता ही है। इसके लिए ठाकुर जी बोलते हैं कि नाम ध्यान करने का भी तरीका है। नहीं तो अपन कभी कभी लोग बोलते हैं कि जब भी उठेगा तभी सवेर है, ऐसा नहीं है। ठाकुर जी बहुत प्रत्युष में ये करने के लिए चीज बोला है। और ये जिस तरीके से भी आप याजन करोगे तो आपको यजन जिस तरीके से अच्छी तरह से होएगा तो याजन आपका ऑटोमेटिकली अच्छा ही होगा। क्योंकि जैसा आप खूब खाना गिना खाते हो तो आदमी का पेट भरने के बाद आदमी को ढेकर आता है, तो इसका मतलब है कि आपने खूब खाना खाया है खूब अच्छी तरह से। इसी तरह से खूब नाम ध्यान ठाकुर जी ने जो चीज बोला है कि आचार्य संग करना चाहिए, तो सत्संग करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, ये सब कैसा यजन में आता है। तो जितना भी ये करोगे आपका अंदर में उसका भाव, उसका आदमी का अंदर में वो भाव विकसित हो जाता है। और इसके लिए ये करना बहुत जरूरी है। इसके फायदे क्या है तो बहुत सारा इसका फायदा है। जैसा कल मैं जब
वो अपने अग्रवाल जी है, उन्होंने याजन किया है कि वो बोलते थे कि मैं बचपन से मेरी माँ मुझे दीक्षा दे के सम करने के लिए यानी ठाकुर जी का यहाँ जाते थे, वहाँ खाली उनको देखते थे। वो देखने के अंदर ही आदमी का इतना परिवर्तन हो जाता है कि बहुत सारा चीज ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये हर सत्संगी लोग ने बहुत बचपन से बच्चा लोगों को दीक्षित करना चाहिए, और दीक्षित होने के वजह से उसका अंदर में परिवर्तन। वो दादा ने कल मुझे जो बात किया मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हर माँ बाप का फर्ज है कि बच्चों को वो भला ही उन्होंने बताया कि मैं एवरेज लोग लड़के से भी मेरा ये कमती था, यानी मार्क गिर कमाने का, लेकिन ठाकुर जी के साथ जुड़ने के बाद, ठाकुर जी के संग करने के साथ आदमी के अंदर में एक ऐसा भाव आ जाता है कि आदमी का खूब परिवर्तन हो जाता है। आज वो टीचर है, टीचर का ठाकुर जी ने जो ये दिया है कि ठाकुर जी का जो इष्ट नहीं, जिस शिक्षक को नहीं इष्ट पितान कौन जगह एक छात्रपान, तो आज वो टीचर है, उनका जो प्राण है वो ठाकुर जी के वजह से जीवित हुआ है, और जीवित होने के बाद में वो उनका जो भी बच्चे लोगों को पढ़ाएंगे उसका अंदर उनका असर जरूर होगा। और ये चीज बहुत ही अच्छा चीज है। तो मुझे उनका जो कल का जो याजन उन्होंने बताया कि इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं कि ये जो दीक्षा है वो बहुत बचपन से 3-3.5 बरस का जब भी लड़का लड़की रहेगा वो समय में उसको नाम देना चाहिए। 10-12 साल का होने के बाद में उसको विधिवत अच्छी तरह से दीक्षा देना चाहिए। ये दीक्षा देने से क्या होता है कि आदमी बहुत बचपन से ही ये संस्कार उसके ऊपर हो जाता है। आदमी खराब होने का, आदमी आउटलाइन जाने का ये कोई भी रास्ता नहीं रहता है। और इसीलिए देखो बहुत सारा सत्संगी लोगों का घर का आप बच्चा लोग देखेंगे तो उनको उसको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने नहीं मिलता है। नहीं तो देखो 20-25 बरस के बाद में अगर किसी को दीक्षा लेने के दिया जाए तो इतना उसका असर नहीं होता है, लेकिन बचपन से अगर ये चीज रहेगा तो उसका अंदर में बहुत सारा इफेक्ट होता है। ये इसलिए ये नाम ध्यान का जो ये है उसका बहुत ही ये है। तो इसका एक मैं उदाहरण बोलता हूँ। हमारे यहाँ आए थे, उनका नाम था रेवती मोहन विश्वास, वो लाइगढ़ के संपादक थे। वो जब भी क्योंकि ये सत्संग जगत में सबसे पहला जो पीएचडी यानी डॉक्टरेट किया है तो वो है रेवती मोहन विश्वास। ठाकुर जी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि आप पीएचडी करो करके। तो वो समय में वो जब भी गए थे, देखो उनके पास में कुछ भी पैसा नहीं था। जब वो अमेरिका में गए थे तो उनका पास में खाली $8 था। वो टाइम में $1 का $4 भाव था। वो ये नहीं बोलो कहते 832 रुपये उनके पास था। लेकिन वो गए थे तो वहाँ जाने के उनके पास में खाली ठाकुर जी का नाम था, दूसरा कोई चीज नहीं था। और ठाकुर जी के ऊपर उनका पूरा भरोसा था कि मैं जो भी करूँगा मुझे ठाकुर जी मुझे इससे बहुत ही उससे लाभ मिलेंगे। तो उनका जो वीज़ा था वो वीज़ा का टूरिस्ट वीज़ा था, और टूरिस्ट वीज़ा आदमी का रहता है 6 महीने का। वो जाने के बाद में उनको ऐसा लगता था कि मैं जो गुरु भाई के पास जा रहा हूँ, अगर वो मुझे लेने के लिए नहीं आएगा तो मेरा हालत क्या होगा, कि मेरे पास तो खाली 8 रुपये है, अगर उससे ज़्यादा भाड़ा लगेगा तो मैं किस तरीके से उसको भाड़ा दूँ और वो उनको किस तरीके से मैं वहाँ ढूंढूंगा। लेकिन वो जो दादा थे उनको लेने के लिए आए थे। वो तभी बाद में डीसी में यानी वाशिंगटन में गए। वाशिंगटन में जाने के बाद में वो 6-7 दिन रहे। तो फिर बाद में उधर उनका इच्छा था कि ठाकुर जी का उनको प्रचार प्रसार करने का इच्छा था। तो वो पाटिल सब लोग 2 मिनट हेलो 2 मिनट खत्म करके। अच्छा, तो उनके पास तो कुछ पैसा गिस्सा का कुछ ये नहीं था। तो वो जो दादा थे वो उनको एक चौराहे पर छोड़ देते थे और वहाँ वो ठाकुर जी के बारे में लोगों को बोलते थे। कोई बात सुनता था, कोई नहीं सुनता था। लेकिन कुछ दिन जाने के बाद में उनको लगा कि यार ठीक नहीं, तो फिर वो वहाँ से वो अपना न्यूयॉर्क में अपने गुरु भाई थे दादा
उनका नाम था हजरतगंज के पास में आए। वो दादा ने उनको $400 रुपया दिया, गाड़ी भाड़ा दिया, उधर से वो इधर आए कहाँ न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में भी उनका ऐसा हालत था कि उनको 6 महीने के ऊपर रहने का नहीं था, और जो पीएचडी करने का समय था वो कम से कम 3 बरस लगता था वो करने के लिए, लेकिन उन्होंने वो अपना पीएचडी कम से कम 1-1.5 बरस के अंदर में उसको ये कर लिया। तो उतना वो शाम को ठाकुर जी के पास में खाली काम ध्यान करते थे। ठाकुर जी मुझसे आप इस रास्ता निकालो, मुझे मेरा वीज़ा एक्सटेंड करो, इसके बारे में वो जैसा जैसा नाम ध्यान करते थे वैसा वैसा उसका सामने एक एक आदमी आता था, एक उसका रास्ता निकालने का कोशिश उनके मिलता था। इस तरीके से उन्होंने ये अपना 3 साल का जो पीएचडी था वो एक्चुअल 1.5 साल में उन्होंने किया था। एक्चुअल ये बताने का ये क्या कि ये हम लोग जब भी गोदरेज में थे वो समय में हमारा गोदरेज का जो गोदरेज का जो सेंटर था वहाँ हमने उनका सत्संग का प्रोग्राम रखा था। अभी वो समय जमाने का मुझे लगता है कोई भी लोग, क्योंकि ये बात है 1978 का, मुझे लगता है अभी जोशी काका रहेंगे तो वो सुन रहे होंगे। बाद में अध्ययन करता थे, पारे करता थे, उसमें से बहुत सारा लोग अभी हयात नहीं है। तो इसका मतलब है कि ठाकुर जी का ये नाम ध्यान यजन अच्छी तरह से करने से ठाकुर जी आदमी को बहुत सारा रास्ता दिखाता है, और बहुत सारा रास्ता दिखाने के वजह से आदमी का जीवन में बहुत सारा परिवर्तन हो सकता है। इसके लिए ये यजन करना यानी नाम ध्यान करना, सत्संग में जाना, आचार्य संग करना, ये आचार्य संग का बात ऐसा है कि जब तक आप आचार्य संग नहीं करोगे तब तक आपको ठाकुर जी के बारे में इतना ज्ञान हो नहीं सकता है, क्योंकि उनका पास जाने से, उनका सामने बैठने से आदमी का अंदर का बहुत सारा जो खामियां गलतियां रहता है वो दूरीभूत होता है। इसलिए ठाकुर जी हमेशा बोलते हैं कि 1-1.5 साल में देवघर आना चाहिए। तो जो लोग दीक्षा लिया है वो हर साल में कोशिश करना चाहिए कि एक दफे देवघर जाना चाहिए, और देवघर जाने से क्या परिवर्तन है। कभी समय का ये नहीं, मुझे तो बहुत बात बोलने का था लेकिन समय हो गया है, क्योंकि बाकी लोगों का भी भाग रहता है इसमें। तो सभी लोगों का मंगल के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और मेरा दोष शेष करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु पाटिल दा, बहुत अच्छी तरह आपने पेश किया है। अभी एक कीर्तन कृष्णा बर्मन। हाँ जय गुरु दादा। हाँ विश्व चराचर भव संसार सृजन किया है ऐसा चमत्कार, आदि कारण नारायण मेरे ठाकुर जी। विश्व चराचर भव संसार सृजन किया है ऐसा चमत्कार। विश्व चराचर भव संसार सृजन किया है ऐसा चमत्कार, आदि कारण नारायण मेरे ठाकुर जी। ओ आदि कारण नारायण मेरे ठाकुर जी, मेरे ठाकुर जी। सूर्य चंद्र नक्षत्र सितारे जिस चारणन में रहते समाये। सूर्य चंद्र नक्षत्र सितारे जिस चारणन में रहते समाये। धरती गगन अंतरिक्ष भी, धरती गगन अंतरिक्ष भी महिमायस गाथा गए, महिमायस गाथा गए। मालिकेश्वर आए हैं मेरे ठाकुर जी, हो
बालकेश्वर आए हैं मेरे ठाकुर जी, मेरे ठाकुर जी। विश्व चराचर भव संसार सृजन किया है ऐसा चमत्कार आदि कारण नारायण मेरे ठाकुर जी। ओ आदि कारण नारायण मेरे ठाकुर जी, मेरे ठाकुर जी। विश्व चराचर भव संसार सृजन किया है ऐसा चमत्कार। भूत भविष्य वर्तमान के स्वामी परम पिता विधि करता। भूत भविष्य वर्तमान के स्वामी परम पिता विधि करता। चरण कमल में मरण भी, चरण कमल में मरण भी प्रभु करुणा अमृत पाता। प्रभु करुणा अमृत पाता। मरण तरण में आए हैं मेरे ठाकुर जी। ओ मरण तरण में आए हैं मेरे ठाकुर जी, मेरे ठाकुर जी। विश्व चराचर भव संसार सृजन किया है ऐसा चमत्कार आदि कारण नारायण मेरे ठाकुर जी। ओ आदि कारण नारायण मेरे ठाकुर जी, मेरे ठाकुर जी। विश्व चराचर भव संसार सृजन किया है ऐसा चमत्कार। माँ पिता सखा बंधु भाई सर्वरूप दयांतर में। माँ पिता सखा बंधु भाई सर्वरूप दयांतर में। जीव जगत को शरण मिले प्रेम मगन सब जीवन में। जीव जगत को शरण मिले प्रेम मगन सब जीवन में। पालक पिता प्रभु आए हैं मेरे ठाकुर जी। हो पालक पिता प्रभु आए हैं मेरे ठाकुर जी, मेरे ठाकुर जी। विश्व चराचर भव संसार सृजन किया है ऐसा चमत्कार आदि कारण नारायण मेरे ठाकुर जी। हो आदि कारण नारायण मेरे ठाकुर जी, मेरे ठाकुर जी। विश्व चराचर भव संसार सृजन किया है ऐसा चमत्कार। विश्व चराचर भव संसार सृजन किया है ऐसा चमत्कार आदि कारण नारायण मेरे ठाकुर जी। ओ आदि कारण नारायण मेरे ठाकुर जी, मेरे ठाकुर जी। विश्व चराचर भव संसार सृजन किया है ऐसा चमत्कार आदि कारण नारायण मेरे ठाकुर जी। आदि कारण नारायण मेरे ठाकुर जी। ओ मेरे ठाकुर जी, मेरे ठाकुर जी। जय गुरु। জয় গুরু। খুব সুন্দর, একদম ভাবমধুর आज इस शांतवासर, खूब भालो। अभी जैसे हमारे पहले आज इष्टभृति और जजन के बारे में हमारे सुजीत भाई और भगवत पाटिल दा कोशिश की बहुत अच्छी तरह उस संदर्भ बोलने के लिए। अभी मैं उसी साथ संबंधित है जो ठाकुर जी ने हमें दिया है, जाजन इष्टभृति। जाजन का जो पाठ
जो हमारे साथ जाजन का क्या संबंध है। प्रैक्टिकली इष्टविधि, जजन और जाजन तीनों एकदम साइमल्टेनियसली हमारे साथ संपर्कित है। जैसे पहले भी पटेल ने बताया, अगर 3 पाया है स्टूल, उसके एक पाया हटा दिया जाए तो वो टिकेगा नहीं, उसी तरह अनबैलेंस्ड हो जाएगा। तो हमारा जीवन में ये 3 चीज बहुत जरूरी है जीवन में शांति पाने के लिए। इसीलिए ठाकुर जी ने जजन जाजन इष्टवृत्ति हर दिन करने के लिए बोला। हमने हमारा खुद के लिए हम बचना चाहता है और वर्धन पाना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता है। प्रैक्टिकली कोई मरना नहीं चाहता है अंदर से। परिस्थिति कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लगता है वो मरेगा ही, मगर वो मरना नहीं चाहता है। ऐसा एक थोड़ा सा कहावत है कि एक मनुष्य जो है वो संसार में तंग आकर वो भाग के जा रहा है, जंगल का उस पार जो नदी है उस नदी में कूद के जान देगा ताकि किसी को पता ना चले। तो वो भागते हुए जा रहा है जंगल के रास्ते से। जैसा जंगल का रास्ते कभी कभी चलते चलते नैरो रास्ता बन जाता है, उस रास्ते से जा रहे हैं एकदम भागते हुए। सडनली उनके पैर में एक सांप आके क्रॉस कर रहा था रास्ता, अटक गया और वो गिर पड़ा। और वो सांप जब उनको फोर्स किया तो उन्होंने सीधा वापस घर, मतलब वो मरना नहीं चाहता था। परिस्थिति हमारे जीवन में ऐसा कभी कभी मोड़ आता है, मगर हम मरना नहीं चाहता है, हम बचना चाहता है और सुंदर ढंग से बचना चाहता है और दूसरे को भी बचाना चाहता है। ये ठाकुर ने धर्म का रूप बताया है। तो जाजन बोले तो कि जो चीज इंटेक्ट हमारा मन में लेने के लिए हमारा मन पॉजिटिव भावना में भरपूर हो जाएगा, निगेटिव भावना कम हो जाएगा और हमसे अच्छा कार्य होगा। हमारा बात वो जो हम किसी को बताएंगे वो सुनने के बाद उसके पॉजिटिव भाव होगा। यही ठाकुर जी का कहना है। तो वो जाजन ठीक से होने के लिए प्रैक्टिकली हमें तो जाजन ठीक से होना है, वो बात तो सही है, मगर जाजन करना है। ये प्रैक्टिस मेरे लिए और सबके लिए। हमने देखते हैं कि ये भगवान कृष्ण जब कुरुक्षेत्र युद्ध होने वाला है, दोनों का बीच में टकराव आ गया, वो मिटमाट होने वाला नहीं है, लास्ट कोशिश की और भगवान हेलो हेलो वो भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते बताते पूरा भगवत गीता बन गया। ये जो बताना है ये हमारे लिए भी है, ये भी जाजन है। और उसमें से अर्जुन का जो असली क्या करना है वो ज्ञान हुआ और धर्म युद्ध में जय हुआ, उसका शांति मिली। तो उसी तरह हमारा जीवन में भी जो चारों तरफ जो कर्मकांड है उसमें पॉजिटिव दिशा में जाने के लिए हमारा जाजन जो प्रक्रिया ये हमारा काम में आता है। अभी हम किसी को प्यार करते तो वो सिर्फ बातों से प्यार करने से नहीं चलेगा, वो हमें एक्शन में लाना चाहिए। हम बातों से नहीं चलता। प्रैक्टिकली अगर मैं सही किसी को प्यार करता हूं तो उसका बारे में बोलता हूं, ये प्रैक्टिकल है। नहीं तो वो सिर्फ स्टोरी बन जाता है। जैसे एक बच्चा, छोटा सा बच्चा आजकल घर घर में तो है, तो वो जब पड़ोस के साथ उसकी मम्मी बात करती है तो बड़ा चढ़ा के बोलते मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटी ऐसी ही है। असली वैसे शायद है नहीं, मगर फिर भी बोलते रहते हैं क्योंकि वो बच्ची को प्यार करता है। तो अगर
हम ठाकुर जी का बात पालन करें, इसके लिए हमें ये जाजन करने के लिए प्रैक्टिस जो है हमारे लिए ठाकुर जी ने बताया है। तो ये जाजन हमारा समाज कल्याण के एक मुख्य कड़ी है। हमने हर समय देखा जे यही जाजन मंगल लाता है। जैसे हम जानते हैं जगाई माधाई जो है, वो जगाई माधाई बहुत मत वाले थे, और जब नित्यानंद जी कीर्तन दल लेके उनकी घर के बाजू से जा रहे तो वो बहुत उन्होंने रुकावट खड़ा की, फिर भी नित्यानंद जी उसको परवाह ना करते हुए आगे कीर्तन करते हुए जा रहे। बाद में वो जगाई माधाई आके माधाई जो है उन्होंने मना किया कि अभी तुम कीर्तन यहाँ मत करो, यहाँ कीर्तन करके मत जाओ। फिर भी उन्होंने भक्ति भाव से जब आगे चल रहे थे तो माधाई ने उनको मारा, कलशी ऐसा कलशी जो है अंडा वो पकड़ फेंक के मारा तो उसको कट गया, रक्त बह रहे। फिर जगाई जाके बोले अरे तुम क्या किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो माधाई फिर भी मान नहीं रहा है, वो कैसे तो भी मान नहीं रहा है, उताला वो जैसा हो गया। इसी समय महाप्रभु आ गए, और महाप्रभु आके जब देखा तो उनका थोड़ा सा वो जो क्रोध है वो गुस्से में आए और बोला तुम ऐसा जो मनुष्य, तुम इसको धार्मिक लोगों को तुम ये करते हैं। तो उन्होंने जब सुदर्शन चक्र बुलाने वाला है तब हमारे नित्यानंद जी बोला प्रभु ये मत करिए, ये प्रलय हो जाएगा। उन्होंने रोक दिया, और ये सब कर्मकांड में जगाई माधाई उनके पैर पड़े और उनकी सुंदर जीवन शुरू हुआ। तो ये जो 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 मतलब क्रिया है धैर्य, और जब जरूरत पड़े तब एकदम कड़क बनना, जो उनकी मतलब मंगलकारी जो एक ढंग है, ये चीज जो है हमारे लिए मंगल लाता है। तो ये एक जाजन प्रक्रिया है। ये हमने हर समय ये जाजन प्रक्रिया हमारा जीवन में मंगल लाता है। इसी कलि युग में अभी ठाकुर जी ने इस जाजन को हमारा प्रैक्टिस में लाने के लिए बोला कि हमारा हर वक्त हर दिन आपको जाजन करना है। जैसे इष्टविधि करना है हर दिन, जाजन हर दिन नामधन करना है, और जाजन भी हर दिन करना है, क्योंकि ये तीनों प्रैक्टिस हमारे साथ में चलते रहे। हम जब किसी को बात करते हैं तो धीरज का साथ करें। इस कौशल कला क्या है, ये जाजन इज आर्ट, जाजन इज कला है कि जिससे हम मिलते हैं उनको समझ के हमें धीरज के साथ बात करना है, प्यार से बात करना है। और सर्वोपरि हम जब भगवान से, ठाकुर से हम ढंग से, हम जब हमारा भक्ति भाव से जब हम पेश आते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा उस भाव से वो बात आ जाता है जो बात करने से उनकी अच्छा लगे। मतलब हम कभी कभी इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। जब मैं उनकी भाव में रहता हूँ, उनकी भाव में जब रहता हूं तो हम इंस्ट्रूमेंट बनता है, तो वो इंस्ट्रूमेंट से जो ट्यून निकलता है वो मंगली करता है। तो हमारा ये जाजन हर दिन करना है। आज तो परिस्थिति ऐसी है कि जगह जगह पे, घर घर में जो भी समस्या है, जो भी अनबन जो हो रही है, हमें याद है ये जाजन एकदम मतलब कारगर होता है। कितने ध्वंसकारी प्रोग्राम भी खत्म हो सकता है। मुझे याद है यहाँ से कोई 20 साल पहले इस उल्लासनगर में एक फाइनल एग्जाम चल रहा था, एक गर्ल्स स्कूल में, सेकंड फ्लोर में, और 3 लड़का या 4 लड़का वो उसी भरा हुआ सब दिन में वो एग्जाम चल रहा है, और आए और पिस्तौल लेके आए और डरा के सब अंदर गए, वो रूम पे गए और एक लड़की को वहां रख के बाकी सब भगा दिया और उसको राखेल जला दिया, डाल के जला दिया था। ये जो भयावह जो कर्मकांड है, ये कर्मकांड 4 लड़का ने किया। कई दिन से ये प्रोग्राम कई एक दिन में नहीं बना। तो ये जो उनकी दुष्कृतकारी जो प्लान कर्म कांड ये जो बनाया है, हम अगर इसी में से किसी को जाजन करके
अगर मैं उनको पॉजिटिव डायरेक्शन में ला सकता था तो ये कर्मकांड रुक जाता था। तो इसीलिए ठाकुर जी ने कहता है कि हमको देखना नहीं है कौन है क्या है, हमको जाजन करना है। हमें हर दिन जाजन करने के लिए इसलिए बोला है ताकि आज जगह जगह पे, घर घर में, जन जन में प्यार से हम इनका बात हम रखें। ठाकुर जी ने इस संसार जीवन में कैसे धर्म करना है, कैसे पूजा पाठ करना है, वो जो रीति रिवाज है, ऐसे जब वो आते हैं तो वो उसी जमाने में जैसे होकर आते हैं। और ये बात हमें जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहा वैसे ही हमारा ठाकुर जी ने हर हजारों वाणी में, सत्यानुसरण में हमें जो कहा वो हमें किसी को बताना है तो पहले हम आचरण करें, उनके प्रति निष्ठा समर्पित हो जाए और हम एक किसी को बताए। ये जाजन करने से हम खुद बचेंगे तो उसके भी बचाएंगे, उनको भी बचाएंगे तो हमारा परिवेश ठीक होगा तो हम भी ठीक रहेंगे। इसीलिए ठाकुर बोला टेक केयर द एनवायरमेंट। हम खुद का बारे में सोचते, ये जो इगोइस्टिक हमारा चलन होता है तो इसको ठाकुर बोला तुम अकेला अगर ठीक रहोगे, अकेला अगर खाओगे, जैसे हमारा घर है वो घर में आग नहीं लगा, बाजू का घर में आग लग गया और वो हम बैठे हैं घर में आराम से, वो आग बुझाने को कोशिश हमें करना है दूसरे के घर का, नहीं तो वो आग मेरे घर में अटैक करेगा। इसीलिए मेरा घर को ठीक रखने के लिए, मेरा मन को ठीक रखने के लिए, मेरा शरीर को ठीक रखने के लिए हमें दूसरे का ध्यान देना है, हमारा लोगों को पहचाना है, मिलना है और ठाकुर का बातें बोलना है। ठाकुर का बातें बोले तो जीवन का बातें, आनंद का बातें, हम ढंग से पेश आएंगे। इसीलिए हम बोला कि जाजन इज आर्ट, जाजन इज कला। अगर कभी कभी हमारा अनुभव ऐसा है, नहीं कभी कभी बात करते करते हम बातें कर रहे हैं, उसमें जो वर्ड आया मैं बाद में सोचता हूँ ये वर्ड कैसे आ गया मेरे बात में हम तो सोचा नहीं था मगर ये बात आ जाता है। इसलिए हम आज जो कठिन परिस्थिति, ये जो आज कोरोना का जो एटमॉस्फेयर, ये कोरोना का एटमॉस्फेयर आने का पहले से ठाकुर हमें स्वस्थनी के माध्यम से, विचार आचार हमें जो ठीक रखने के माध्यम से हमारा पहले से ही उन्होंने हमको सख्त बना दिया, हमको अलर्ट कर दिया और हम उस टाइम से सुबह थानकुनी पाता खा रहे हैं, हम तुलसी पाता खा रहे हैं, हम अपना नामधन कर रहे हैं। ये नामधन जो ढंग से हम करते हैं, चक्रों ध्यान जब हम करते हैं तो हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ता है क्योंकि शक्ति जो है इंटरनली वो स्ट्रांग होता है। तो आज ठाकुर जी ने जो ये तत्व प्रणाली दिया है, आज का ये इष्टवृत्ति जजन और जाजन, इस हमारा बाँचने का जो मंत्र है, इस मंत्र के साथ हम खुद बचेंगे, हम दूसरे को भी बचाएंगे और इसके साथ हम सभी का थोड़ा सा ठाकुर का बात पहुंचा के उनको भी हम सख्त बनाने की कोशिश करेंगे, परिवेश सुंदर होगा। इसी तरह आज ये भाद्र कड़ी का, भाद्र जो महीने का सत्संग का, इस कड़ी का जो आज शुरुआत हुई है, मेरा भाग्य है कि इससे आज यहाँ से शुरू हो रहा है और ये अभी चलता रहेगा 30 दिन। मेरा दूसरे से सभी से मेरा अनुरोध है, जो दादा लोग भाई लोग हैं, आप और भी लोगों को ये करिए, उनको संवाद दीजिए ताकि नेक्स्ट कंटिन्यू हम ये भाद्र परिक्रमा का आनंद लेते रहे, ठाकुर का आनंद लेते रहे और इस पावन इस भाव में हम रहे और इस भाव परिवेश में फैल जाए तो हम निश्चिंत थोड़ा सा शांति मिलेगी। मैं सभी का मैं आभारी हूँ और मैं सभी के लिए मैं मंगल प्रार्थना करते हुए मेरा ये 2-4 शब्द अभी विराम दे रहा हूँ। अभी आगे सुजीत भाई आप जय राधे गान करो। सुजीत भाई अकेला करेंगे जय राधे और बाकी सब दादा म्यूट करेंगे प्लीज। सुजीत। जय गुरु दादा। हाँ जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे। जय राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे।
ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরে 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 নাম পরম ব্রহ্ম জীবিরি মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরে হরে হরি বল 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 হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবিরি মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে কর রে নেশা রাধা বল 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 রাধা রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेमाय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेमाय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेमाय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जगज्जननी श्री वर्मा की जय परमरध्या जगज्जननी श्री वर्मा की जय जगज्जननी श्री वर्मा की जय परम पूज्य पास श्री वर्मा की परम पूज्य पास श्री वर्मा की परम पूज्य पास श्री वर्मा की पूज्य पदाचार्य देव श्री दादा परम पूज्य पदाचार्य देव श्री दादा की परम देव श्री दादा की शंकी शंकी जय जय शंकी वंदे आद्य पितृ वंदे आर्य पितॄन् वंदे मातृवर्गं वंदे मातृवर्गं वंदे अहं दृष्टिदैवतं वंदे अहं दृष्टिदैवतं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेमाय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय